अच्छा तो ये बताओ, बापू जी के बाल्यकाल के 5 चमत्कार कौन से हैं श्री आशाराम आयन जी के? कौन बच्चा बताएगा? और जो बताएगा उसको पुरस्कार भी मिलेगा। चलो जल्दी जल्दी। उनके जन्म से पहले उनका जूदा लेके आ गया सौदा उनके घर। और दूसरे चमत्कार कि जब वो स्कूल गए थे तो उन्होंने कविता बिना पढ़े ही अपने टीचर को सुना दी थी। और तीसरा चमत्कार, 2 तो सही है, आगे बोलो। और वो आता है कि जो 3 बहन के बाद आता है वो उसके घर में लक्ष्मी नहीं आती, जो तो यहाँ लक्ष्मी आगे भी घर पे। ठीक है, बढ़िया। और चलो बताओ जल्दी जल्दी, 3 हो गए सही। और एक बार उनके पास माई आई थी, वो बोली कि उनके तो बेटे जेल में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम घर जाओ, बेटे आ जाएंगे, तो बेटे उनके घर आ गए थे। और एक और आखिरी, शाबाश, बढ़िया बढ़िया, बस एक आखिरी। अच्छा, कुलगुरु आए थे, उन्होंने क्या बोला था? एक उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आपका बेटा ये महान बनेगा और लोगों का उद्धार करेगा। साधो साधो, आओ इधर आओ। चलो बस, अब सब बच्चे 5 चमत्कार गा के सुनाएंगे ना? पक्का? चलो गाओ साथ में। चैत्रवद 6/1998 आंसू मलव तरत आंगनी, मामन में उमड़ा सुख सागर, वारते आया एक सौदागर, लाया एक अति सुंदर झोला, देख पिता मन हर्ष से फूला, सभी चकित ईश्वर की माया, उचित समय पर कैसे आया, ईश्वर की लीला भारी, छोटे छोटे बच्चे भी याद कर रहे हैं। कोई चमत्कारी, हरि ओम 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 हरि ओम। ये पहला चमत्कार था, ठीक है? अब पक्का हो जाएगा ना सबको? अब दूसरा चमत्कार, चलो। 3 बहन के बाद जो आता, पुत्र में त्रिकर्ण कहलाता, होता शुभ मंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी, विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई, त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार खोला, मान प्रतिष्ठा और बढ़ाई, सबके मन सुख शांति जाई, हरि ओम 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 हरि। अब तीसरा शुरू करो। एक दिना कदिना था मंगलवार, कुल गुरु परशुराम पधारे, जो हीरे बालक को निहारे, अनायास ही सहसा पुकारे, यह नहीं बालक साधारण, तेरे लक्षण तेज कार, नेत्रों में है सात्विक लक्षण, इसके कार्य बड़े विलक्षण, यह तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा, सुने गुरु की भविष्यवाणी, गद गद हो गए सिरोमला। अब चौथा
चमत्कार। चलो बच्चों, कहाँ से शुरू होगा श्री आचार्य रामायण में? बोलो बोलो बोलो। नहीं, वो तो 5वां है, चौथा। भारत अहमदाबाद में आए, मणिनगर में शिक्षा पाए, आंसू मन की आंसू युक्ति, तीव्र बोधे काग्र नम्रता, त्वरित कार्यों से नशीलता। सन्मुख रहते, शिक्षक हसमुख भाई कहते, दे दे मक्खन मिश्री को जा, छोटे बच्चे भी गाओ। आया ध्यान और पूजा। अब पांचवा होगा कहाँ से? नायक माई आई, भोले भगवन सुखदाई, बड़े पुत्र दुख मुझे झेल, खून केस डूबे थे जेल में, भोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छूट जल्दी आवेंगे, बेटे घर आए माँ भागी, आंसू मन के पाँव लागी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि। अब आप सब बच्चों को समझ में आ गया बापूजी के बाल्यकाल के चमत्कार, ठीक है ना? और वैसे बापूजी के पूरे श्री आशा रामायण जी में बहुत सारे अन्य चमत्कार भी हैं, ठीक? लगभग पता है कितने चमत्कार हैं? बताओ, आप में से कौन बताएगा कितने चमत्कार हैं? बताओ जल्दी। श्री आशा रामायण जी में जो लिखे हुए हैं, पूरे 16 चमत्कार लिखे हुए हैं, पता है, श्री आशा रामायण जी में। लेकिन अगर उन पे हम जाएंगे तो पूरा समय उसी में चला जाएगा। तो अभी आप लोग सब 5 चमत्कार बचपन के पक्के कर लो। यहाँ छोटे बच्चों को समझ में आ गए 5 चमत्कार बचपन के? पहला चमत्कार क्या था कि जब गुरुदेव का जन्म होने वाला था ना, तो कुछ दिन पहले एक सौदागर बहुत सुंदर और बड़ा सा झूला लेकर के आया, ठीक? अब बताओ, सौदागर को तो नहीं पता था ना कि यहाँ किसी बालक का जन्म होने वाला है। तो जो गुरुदेव के पिताजी थे ना, थाऊमल जी, उन्होंने भी पूछा कि तुम्हें कैसे पता? तो बोला मुझे ईश्वरीय प्रेरणा हुई है, क्योंकि जब संत महात्मा अवतरण लेते हैं ना, तो उनके बारे में ईश्वर किसी न किसी सांकेतिक तौर पर किसी न किसी को प्रेरणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे गुरुदेव के अवतरण से पहले ही बहुत सुंदर और बड़ा सा झूला आ गया था। समझ में आ गया सब बच्चों को? पहली चीज, ठीक। और दूसरी चीज, मान्यता है कि 3 बहनों के बाद यदि पुत्र का जन्म होता है ना, तो बहुत अशुभ होता है। वो घर में दरिद्रता आ जाती है, कष्ट आ जाते हैं। लेकिन पूज्य बापूजी के जन्म के बाद में क्या देखा? घर में सब परिस्थितियां बदल गई, कठिनाइयां दूर होने लग गई, लक्ष्मी जी की वर्षा होने लगी घर में, क्योंकि देश का विभाजन हुआ, इधर उधर आना जाना हुआ, उसमें सब संपत्ति वगैरह छोड़नी पड़ी, लेकिन फिर भी कोई तकलीफ नहीं आई ज्यादा, ठीक है ना? उसके बाद तीसरा क्या था कि परिवार के जो कुल गुरु थे, जब वो आए तो उन्होंने बालक को जैसे ही देखा, देखते ही वो बोल उठे कि यह तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। और आज आप और हम सब देख रहे हैं, बापूजी से बड़ा कोई संत है क्या? बोलो। आज की तारीख में ब्रह्म ज्ञानी संत गुरुदेव से बढ़कर के कोई भी नहीं है इस पृथ्वी पर। और गुरुदेव के द्वारा कितने सारे लोगों के कष्ट दूर हो रहे हैं, पता है आपको? बाहर तो
तो सबके कष्ट दूर हुए, लेकिन गुरुदेव जेल मंदिर में जाके बैठे हैं ना, तो वहां से भी कितने सारे कैदी हैं, किसी को उम्र कैद हुई थी या किसी को कोई सजा हुई थी, उन सब ने, किसी ने थोड़ा सा श्री आशा रामायण के पाठ किए, उनको छुट्टी मिल गई। किसी के जीवन में बीमारियां थी, वो दूर हो गई। किसी की प्रमोशन नहीं हो रही थी पुलिस में, उसकी हो गई। तो गुरुदेव के नाम जप से, उनके सुमिरन से कौन सा कार्य नहीं होता है? हर कार्य सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब जब आप भगवान के नाम का जप करो तो आदर से करना है, प्रेम से करना है, ठीक है। आपके नाम को कोई उखड़ी हुई भाषा में बोले, आपको अच्छा लगता है? नहीं ना। तो आप अगर भगवान जी को याद करते हो, उनसे मदद चाहते हो, अगर चाहते हो कि वो आपके मित्र बने, तो आप उनको प्रेम से याद करोगे, तभी तो आएंगे ना, कि नहीं? आप किसी का नाम बिगाड़ के बोलो, चिढ़ा के बोलो, तो उसको अच्छा लगेगा? बस। तो भगवान जी जो हैं वो तो सबसे बड़े मित्र हैं। वो जिसके मित्र बन जाते हैं ना, उसको जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। तो इसलिए उनके नाम को बड़े ही प्रेम से, मधुरता से जपना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जब बापूजी छोटे से थे तो वो अपने बड़े भाई के साथ विद्यालय गए, ठीक है। और जब विद्यालय में गए तो उनके जो बड़े भाई थे ना, उनकी कक्षा के विद्यार्थियों से शिक्षक एक कविता पूछ रहे थे जो उन्होंने 1-2 दिन पहले पढ़ाई थी, लेकिन किसी भी बच्चे को याद नहीं थी। तो जब पूरी कक्षा में किसी को नहीं आए तो शिक्षक को गुस्सा आ जाती है ना, नाराज हो जाते हैं ना कभी कभी। आपके भी शिक्षक होते हैं ना नाराज। तो उनके शिक्षक नाराज हो गए, तो उन्होंने डंडा उठाया कि अब सबकी पिटाई लगाऊंगा मैं। तो बापूजी को हुआ है मेरे भाई को पिटाई लग जाएगी। तो बापूजी ने बोला कि मास्टर जी आज छोड़ दो ना। तो बोले क्यों छोड़ दूं? तू सुना दे कविता, मैं छोड़ दूंगा। तो बापूजी बोले अच्छा मैं सुना दूं। जबकि बापू तो छोटे थे, उन्होंने तो पढ़ी भी नहीं थी। वो सिर्फ शिक्षक जब पूछ रहे थे तो 1-2 बार शिक्षक ने बोली ये कविता तुम्हें याद नहीं है, ऐसा ही सुना बापूजी ने। और जब बापूजी का भाई घर में याद कर रहा था तब सुना था एक बार। तो बापूजी बोले ठीक है। तो बापूजी उठे और बापूजी ने पूरी कविता सुना दी। तब शिक्षक भी हैरान रह गया और कक्षा के सब बच्चे भी हैरान रह गए। और सब बच्चों ने बोला अरे आज तो बहुत अच्छा हुआ तुमने कविता सुना दी, हम सब बच गए मार से। तो इतने छोटे बच्चे की स्मरण शक्ति कितनी तेज। आज भी बापूजी से कितने लोग मिलते हैं, लेकिन बापूजी एक एक को नाम से जानते हैं। मुझे तो, या आपको कितने लोग मिले अपने को तो याद भी ना रहे कौन मिला था।